जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज 30वें पड़ाव पर भाग संख्या 30 पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु सुअर का शिकार करते करते जंगल में भटक जाते हैं और उसके बाद एक साधु अर्थात एक छल रूपी साधु के सन्यासी के आश्रम में चले जाते हैं। और वो साधु सन्यासी जो पहले कोई राजा हुआ करता था, जिसे प्रताप भानु हरा करके उनका राजपाट छीन लेते हैं और वहां पर रात्रि विश्राम होता है। और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये सुंदर रचना आप सभी लोगों के सामने अक्षरशः प्रस्तुत है। आप सभी लोग इसका लाभ लें। जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए आगे सुनते हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना है। ते ही ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंचे शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय है। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। ऐसा राजा प्रताप भानु, जो छल के वेश में साधु है, सन्यासी है, जिसे कभी वह जीत लिए थे, उससे कहते हैं आगे, जो सी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, अर्थात जो वह साधु थे, जो छल रूपी भेष बना करके साधु के रूप में थे, अब उनको समझ में आ गया कि राजा का पूर्ण विश्वास मेरे ऊपर हो गया। अब करते हैं क्या कि सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। इस प्रकार से सब प्रकार से राजा को अपने वश में देखकर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी और तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहूँ काहूँ। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहूँ। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुवेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर कै की पेखु, बचन सुधा समय सन कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार उसका सांप है। इस प्रकार से राजा प्रताप भानु भी धोखा खा गए। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए,
कहूँ कवनी सिद्धि लोक सृजाए। इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी को कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी सुझाए प्रीति और विश्वास है। और हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखि स्ववश कर्म मम बानी, अतव बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों जो ध्यानी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोलता है, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले हूँ पुनि सिरुनाई। कहीं नाम कर अव्रथ बखानी, मोहि सेवक यदियापन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु। यह सुनकर राजा ने सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। एक तनु अपना नाम बताया। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। अब कपटी मुनि कहता है कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल ते जग सृजई विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल शंभु करई संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपई सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। श्रेष्ठ की उत्पत्ति, पालन और संहार को अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा कहकर, सुनि मही प्रतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पसन नृप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर तब तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, यह मुझे अच्छा लगा। सुन मही सयसी नीति, जह तह नामन कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, असोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया कि नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। सत्य के तु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा। कहिय नयापन जानिय काजा। चूंकि उस राजा को प्रताप भानु ने हराया था और उसका राज्य पाठ ले लिया था, इसलिए उस राजा
अर्थात जो कपटी के मुनि के वेश में जो राजा था, उसको इनकी पूरी कुंडली पता थी, तो वह पूरा बताने लगा कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपज परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही, सुन सुबचन भूपति हर साना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसे बहुत प्रकार से विनती की। अब राजा फंस गया उसके चक्रव्यूह में। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होई अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्बल वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। राजा इतना मोहित हो गया कि वह ऐसी चीज मांगने लगा कि जो कोई भी नहीं दे सकता ईश्वर के सिवा, और वह मुनि के सामने उनके छल में फंस गया। अब आगे देखिए कि कहता पसंद ऐसे होई, कारण एक कठिन सुनु सो, कालऊ तुम पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुनो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नहीं नवाएगा। तपबल भी प्रसदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रन बस करहूं नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नाम नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, ये दोनों भुजा उठा करके मैं सत्य कह रहा हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर स्यों राव बचन सुनितासु, नाथन होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूं सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निजा, कहूं न हम ही न खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर कुटिल कप मुनि फिर बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है, अर्थात किसी से कहना नहीं।
ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कही कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह कान पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृपभाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखहि गुरु जो क्रोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि की चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारी, हो नास नहीं सोच हमारी। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निजा, हितु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। यह दीनदयाल, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं समझता। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से राजा प्रताप भानु अब उस छली वेश में साधु के बस में हो गया। और उसके बाद अब साधु किस प्रकार से राजा प्रताप भानु जो अखंड प्रतापी था और साथ ही वह धर्मज्ञ था, धर्म के साथ चलने वाला था, अब वह उस कपटी मुनि के चक्कर में आकर के अब वह बुरा कर्म करेगा। अर्थात आगे देखते हैं कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना किया है। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।